तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 हो चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो जल्दी से उस वीडियो को देख लें ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट के पार्ट 1 से। तो भाई, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न वाक्य में से किस प्रकार की अशुद्धि है। तो वाक्य है, तुम आज गैर उपस्थित थे। तो इस वाक्य में जो अशुद्धि है वो है उपसर्ग संबंधित अशुद्धि। ठीक है, और यहाँ पे जो उपसर्ग के रूप में है वो है गैर। तो गैर की जगह में लगना चाहिए था अनुपसर्ग। ठीक है, तो ये बन जाता है तुम आज अनुपस्थित थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाषाण का तद्भव है। तो पाषाण का तद्भव होता है पाहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो भाई, उत्कर्ष का विशेषण होता है उत्कृष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद होगा। तो भाई, नायक का संधि विच्छेद है नय प्लस अक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ठीक है, तो इसमें जो समुच्चय बोधक शब्द है वो है और। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पांडव में कैसा प्रत्यय है। तो पांडव में दोस्तों प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पूछा जा रहा है, बेगर है, क्या ये तुर्की और हिंदी का शब्द है, क्या ये फारसी और हिंदी से मिलकर बना है, या ये अरबी और हिंदी से मिलकर बना है, या ये हिंदी शब्द है। तो जो बेगर शब्द है वो बना है फारसी और हिंदी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से आपको पता होगा कि वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। तो पहला है विधिवाचक वाक्य। तो ये भी वाक्य का प्रकार है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। तो ये भी वाक्य का प्रकार है। अगला है संयुक्तवाचक वाक्य। तो ये क्या है, वाक्य का प्रकार नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्यास का विलोम है। तो व्यास का विलोम हो जाएगा समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम चुनिए। पहला है राशब, दूसरा है कनक, तीसरा है हाटक, चौथा है पुष्कल। तो जो कनक, हाटक और पुष्कल हैं ये हैं सोने का पर्यायवाची। ठीक है, ये है सोने का पर्यायवाची। और जो राशब है ये है गधे का पर्यायवाची। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जो क्रिया बिना कर्म के संचालित होती है। ठीक है, या फिर जिस वाक्य में हमें क्या, किसे या किसको प्रश्न पूछने पे जवाब नहीं मिलता है, तो वो सारी क्या हो जाती हैं, अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसमें पूछा जा रहा है अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो पहला है रामू खाना खा रहा है। तो इसमें क्या है, अभी जैसे बोला कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें कि क्या, किसे या किसको प्रश्न पूछने पे जवाब नहीं मिलता है। तो इसमें तो पता चल रहा है कि रामू क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। अगला है चालक गाड़ी चलाता है। तो इसमें भी पता चल रहा है कि चालक क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। अगला है रेखा हंसती है। तो भाई, जो रेखा हंसती है तो इसमें क्या हंसती है ये पता नहीं चल रहा है, और इसमें कर्म का भी पता नहीं चल रहा है। और अकर्मक क्रिया में जैसे चलना, हंसना, रोना, सोना, ये सब किस में आते हैं, अकर्मक क्रिया में आते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विपात्र किसका उपन्यास है। वो उपन्यास है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद जी की आंसू रचना का प्रकाशन हुआ।
तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी जो आंसू रचना है उसका प्रकाशन हुआ था 1925 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ हुआ। पहला है 1 जनवरी 1927, दूसरा है 13 जनवरी 1927, तीसरा है 1 अगस्त 1927, चौथा है 23 जुलाई 1927। तो भाई पूछा जा रहा है रेडियो सेवा का प्रारंभ। तो भाई बात की जाए अगर भारत में पहली रेडियो सेवा की शुरुआत तो वो हुई थी 1923 में मुंबई प्रांत से। वहीं अगर बात की जाए कि पहला रेडियो स्टेशन तो वो खोला गया था 23 जुलाई 1927 मुंबई रेडियो स्टेशन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शिक्षक का बहुवचन है। तो शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा शिक्षकगण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय एक शब्दांश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शब्दांश मतलब शब्द का अंश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। पहला है सूर्योदय, दूसरा है नीला, तीसरा है विगत, चौथा है धीरे धीरे। तो भाई क्रिया विशेषण पूछा जा रहा है मतलब जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो। तो यानी कि धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ किस में आता है, क वर्ग में आता है। तो क वर्ग किस में आता है, कंठ उच्चारण स्थान में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला है उत्साह, दूसरा है चक्रव्यूह, तीसरा है मृत्यु, चौथा है संकल्प। तो हमें पूछा जा रहा है स्त्रीलिंग शब्द, तो इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा मृत्यु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है तीसरा शब्द में विशेषण है। तो तीसरा जो शब्द है वो आता है क्रमवाचक विशेषण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है समाचार पत्र और संपादक। ठीक है, पहला है मुकुंदलाल तरुण कुमाऊं। तो तरुण कुमाऊं जो है वो एक मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, जिसका संपादन किसने किया था, मुकुंदलाल जी ने किया था। अगला है विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा। ये अल्मोड़ा से प्रकाशित ये भी क्या था, एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु। तो ये भी क्या है, एक साप्ताहिक पत्र है और ये रानीखेत से हुआ था और इसके संपादक कौन थे, जयदत्त वैला थे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है भक्त दर्शन और समाचार पत्र है कर्मभूमि। तो कर्मभूमि जो समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1939 में लैंसडाउन से हुआ था। ठीक है, इसके जो संपादक थे वो भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया थे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। तो भाई बकार का प्रयोग किया जाता था खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में 2013 में आई भीषण आपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन करें। पहला है यह आपदा 16-17 जून 2013 को आई थी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है इस आपदा के पश्चात मंदाकिनी नदी की लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है इससे निपटने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया। ये भी बिल्कुल सही है। थल सेना द्वारा चलाया गया था सूर्य होप, साथ साथ चलाया गया था वायु सेना द्वारा ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ठीक है, अगला है राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे क्या हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित बुग्यालों के विषय में गलत कथन को चुनें। तो भाई पहला है नंदनकानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट है। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है दयारा बुग्याल, यह उत्तरकाशी जिले में है।
यहाँ पर शीतकालीन में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वारी तथा चित्रकांठा जैसे बुग्याल चमोली जिले में है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला है खुरपा ताल नैनीताल जिले में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खुरपा ताल है वो किसके समान है, जानवर के खुर के समान है, ठीक है। और वहीं बात की जाए नैनीताल की, तो नैनीताल में 7 ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, सूखा ताल आदि ताल कहाँ है, नैनीताल में है। अगली बात की जाए द्रोण ताल की, तो द्रोण ताल कहाँ है, काशीपुर में है, ठीक है। और काशीपुर में बात की जाए तो गिरिताल, खेड़ा ताल आदि कहाँ है, काशीपुर में है। अगला है झिलमिल ताल, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो झिलमिल ताल है वो कहाँ है, चंपावत में है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला है श्यामताल, तो श्यामताल भी कहाँ है, चंपावत में है। और श्यामताल किसके लिए फेमस है, सफ़ेद रंग के कमल के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, झिलमिल ताल कहाँ है, चंपावत में है। अगला है बिच्छू घास या कंडाली का वैज्ञानिक नाम है, तो जो बिच्छू घास का वैज्ञानिक नाम है वो है अर्टिका डायोका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर बात की जाए बाकी ऑप्शन की, तो पहला है पाइनस रॉक्सबर्गी, ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये है चीड़ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। अगला है मारिका एस्कुलेटा, तो ये है काफल का वैज्ञानिक नाम। अगला है कैनबिस फैलकाटा, तो ये है भांग का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिका डायोका। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, कंडाली का। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भाई इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है। और ये स्थित है उत्तरकाशी में, जिसका कि क्षेत्रफल कितना है, 2390 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यह क्या है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है ऊखीमठ भूस्खलन कब हुआ था। तो जो ऊखीमठ भूस्खलन हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 1998 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें अगस्त 2010 को, तो अगस्त 2010 में क्या हुआ था, कपकोट भूस्खलन हुआ था। और अगला है 1977 में, तो 1977 में क्या हुआ था, तवाघाट भूस्खलन हुआ था। और अगला है जून 1980 में, तो इस टाइम क्या हुआ था, ज्ञानसू भूस्खलन हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, तो सरयू नदी और गोमती नदी के संगम पर स्थित है बागेश्वर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अगर बात करें काकरी घाट की, तो यह स्थित है सरयू और पनार नदी के संगम पर। और कपकोट स्थित है सरयू और खीरगंगा के संगम पर। और रामेश्वर तीर्थ स्थित है सरयू और पूर्वी रामगंगा के संगम पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो है 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बात करें कि उत्तराखंड का देश में जनघनत्व की दृष्टि से कितवां स्थान है, तो यह है 25वां स्थान है, ठीक है। अगला है खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो खोदरी परियोजना स्थित है यमुना नदी पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जंगलों के बीच पाए जाने वाली अपरिपक्व एवं पथरीली भूमि को कहते हैं। तो इस भूमि को कहते हैं इजरान भूमि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें उपराऊ भूमि की, तो यह भूमि जो होती है वो पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी भागों में पाई जाती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा क्या होती है, कम होती है। वहीं अगर बात करें घरिया भूमि की, तो घरिया भूमि जो होता है वो गांव के निकट की भूमि को घरिया भूमि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोनाल पक्षी पर डाक टिकट कब जारी हुआ। तो मोनाल पक्षी पर डाक टिकट जारी हुआ था 1975 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें 1977 में, तो बुरांस पुष्प पर डाक टिकट जारी हुआ था। 1982 में ब्रह्मकमल पर डाक टिकट जारी हुआ था और IMA पे डाक टिकट जारी हुआ था। और 1967 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो अगला क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो है छत्तीसगढ़ में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1955 में और सोवियत संघ के हेल्प से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर बात करें कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है दमन एवं द्वीप। और अगर सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो वो है केरल, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए वो है हरियाणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है आयरलैंड से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है अनोरा को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साइप्रस के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नेपाल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में किसी शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है भारतीय सेना को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया गया बसंती बिष्ट को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया वह कौन सा है? तो वह जिला है रुद्रप्रयाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो यह आधारित थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 16 जुलाई 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि कब हुई थी? तो भाई सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था पेशवाओं और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों और पेशवाओं द्वारा सालबाई की संधि की गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वहीं अगर बात की जाए कि इंडिया विंस फ्रीडम बुक के लेखक कौन हैं, तो वो हैं अबुल कलाम आज़ाद जी। वहीं अगर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की बात की जाए तो वो बुक है नेल्सन मंडेला जी की। और अगर वहीं बात की जाए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस तो वो है विपिन चंद्र की। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। वहीं अगर बात की जाए बायोटीन की तो बायोटीन जो है वो है B7 का रासायनिक नाम, और रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ईमेल के जनक हैं आर टॉमस लिंसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए होता है? तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होता है सूचनाओं को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।